हेलो स्टूडेंट आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 1.3 में क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन द फिगर सेगमेंट ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट पी। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ए सी सेगमेंट और बी डी सेगमेंट दोनों सेगमेंट पी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल बी पी अपॉन डी पी, ये रेशियो आपको दिया हुआ है, दैट इज अवर गिवन आल्सो। और हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी, सी डी पी, यानी ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर शो करने हैं। अब स्टूडेंट, इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर शो करने के लिए हमें सिमिलरिटी की टेस्ट यूज़ करनी होगी। और ट्रायंगल को देखने के बाद में हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी दो साइड्स प्रोपोर्शन में दी हुई है, ए पी और सी पी ये रेशो दिया है, और बी पी और डी पी ये रेशो दिया है। तो स्टूडेंट, हम अगर यहाँ का ए एंगल और इधर का ए एंगल अगर पी एंगल और यहाँ का पी एंगल ले रहे हैं तो इससे हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और टेस्ट हम लगा सकते हैं साइड एंगल साइड। तो स्टूडेंट, यही सब बातें अभी हम राइटिंग में कर लेते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। इन फिगर सेगमेंट ए सी एंड सेगमेंट बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट पी एंड ए पी अपॉन सी पी, ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल BP upon DP, that is our given. To prove triangle ABP similar triangle CDP, इसे हमें प्रूव करना है। प्रूफ इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP। नाउ AP अपॉन CP इज इक्वल BP अपॉन DP, दैट इज द गिवन। अब स्टूडेंट, यहाँ पे दोनों साइड प्रोपोर्शन में है ये, तो यहाँ पे नाम देखिए ए पी अपॉन सी पी और बी पी अपॉन डी पी। तो ये दोनों साइड जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है, और इन दोनों साइड से इंक्लूडेड जो एंगल है वो है एंगल ए पी बी, और यहाँ का एंगल है एंगल सी पी डी। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, एंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी पी डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब स्टूडेंट आप देखिए, यहाँ पे दोनों साइड के बीच में ये एंगल आ रहा है, इसीलिए जो टेस्ट हम यूज़ करेंगे वो होंगे एस टेस्ट। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी बाय एस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। तो स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम था और हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट, अभी बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। In the figure, in triangle ABC, point D on side BC। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक ABC नाम का एक लार्जर ट्रायंगल दिया हुआ है, और पॉइंट D जो है ये BC साइड के ऊपर है। एंगल BAC ये जो एंगल है, इस तरह से एंगल BAC ये इक्वल है किसके साथ में? एंगल ADC के साथ में, ADC के साथ में। तो यहाँ का जो D एंगल है इसका मेजर और एंगल BAC इसका मेजर, दोनों के मेजर सेम है। और हमें प्रूव करना है CA² इज इक्वल CB इंटू CD। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन है, अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर भी गिवन लिखते हैं। गिवन इन द फिगर इन ट्रायंगल ABC पॉइंट D इज ऑन साइड BC। और सेकेंड बात हमें यहाँ पे दी हुई है एंगल BAC ये जो एंगल है यहाँ से ये एंगल ये इक्वल है ADC एंगल के साथ, ADC एंगल के साथ यहाँ पे इक्वल दिया है। अभी हमें प्रूव करना है CA² इज इक्वल CB इंटू CD, CA² इज इक्वल पूरा CB इंटू CD।
प्रूफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। देखिए स्टूडेंट, ये प्रूफ बहुत आसान है, अच्छी तरह से समझ लेते हैं हम अभी इसे। इन ट्रायंगल BAC मीन्स लार्जर ट्रायंगल एंड ADC ये स्मॉलर ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगलों में क्या है, सो एंगल BAC एंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ में, एंगल ADC के साथ में। ADC दैट इज अवर गिवन, यानी एक पेयर हमारे पास में अवेलेबल है। अभी दोनों ट्रायंगलों को अगर हम अच्छे से देखें तो यहाँ पे C जो एंगल है, ये C एंगल ये कॉमन एंगल हो जाएगा, क्योंकि ABC जो लार्जर ट्रायंगल है उसमें भी C एंगल आता है और ADC जो स्मॉलर ट्रायंगल है उसमें भी C एंगल आता है। तो इस तरह से C एंगल हो गया हमारा कॉमन एंगल। सो एंगल ACB और यहाँ का एंगल DCB ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज these आर कॉमन एंगल। सो फ्रेंड्स, ट्रायंगल BAC सिमिलर ट्रायंगल ADC, और इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन सी टेस्ट से, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ओके स्टूडेंट, लेकिन हमें इनको सिमिलर शो नहीं करना था, हमें बताना था CA² इज इक्वल CB इंटू CD। तो अभी जब ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं तो उनकी साइड्स कैसे होती है बताइए मुझे। यस, तो उनकी साइड कैसे होती है, प्रोपोर्शन में। सो स्टूडेंट, ट्रायंगल BAC सिमिलर ट्रायंगल ADC, तो इनके साइड हम प्रोपोर्शन में लिखते हैं अभी। BA अपॉन AD इज इक्वल AC अपॉन DC इज इक्वल BC अपॉन AC, करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अभी स्टूडेंट, हमें जो प्रूव करना था वहाँ पे BA और AD इस साइड का नाम था ही नहीं। आप देख सकते हो जो हमें प्रूव करना था वहाँ पे BA और AD नाम हमें नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए हम BA और AD ये जो रेशियो इसको छोड़ देंगे। अभी हम ले रहे हैं AC अपॉन DC इज इक्वल BC अपॉन AC। अभी देखिए स्टूडेंट, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इंटू AC इज इक्वल BC इंटू DC, और AC इंटू AC मीन्स क्या होता है, AC का स्क्वायर इज इक्वल CB इंटू CD, जो कि हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आई होप स्टूडेंट आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।